नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे स्वागत करता हूँ। आई एम योर टीचर ऑन अनअकैडमी और आप मेरे कोर्सेज आने वाले हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं उनकी ऐप पे। और आज का हमारा टॉपिक है मेंस 2016 में। जैसे भी मेंस आने वाला है तो मेंस 2016 में जो कुछ नई चीज़ें आई पेपर में उनको हम कैसे डील करें। कुछ नए सवाल, अगर आप 200 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो 200 मार्क्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल हमारा होगा कि भाई हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन मैथ्स। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक सवाल एसएससी ने पूछा, पहले मैं वो सवाल लिख देता हूँ, फिर उसको करने का तरीका क्या होगा ये हम जानते हैं। इन्होंने बोला कि लेट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो फिर ऑप्शन है देन। तो इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से क्या सही होगा, ये हमें बताना था। जैसे पहला ऑप्शन था भाई एक्स लेस देन अंडर रूट एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन था अंडर रूट एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन था एक्स स्क्वायर लेस देन अंडर रूट एक्स। और चौथा ऑप्शन था अंडर रूट एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन अंडर रूट एक्स। ये ऑप्शन थे, ठीक है। तो क्या इस सवाल का उत्तर होगा? एक बात आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि अगर कोई संख्या एक से छोटी है, लेस देन 1 है, जैसे 1/2, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये और छोटी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या 1/4 है, आप इसका अंडर रूट लेते हैं 1/2, तो ये बड़ी हो जाएगी। मतलब अंडर रूट लेने पे संख्या बड़ी होती है अगर हम उसका स्क्वायर करते चले जाएं। बस शर्त ये है कि वो संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1/2 हम यहाँ पे ले लें और फिर आप उसका स्क्वायर करते हैं 1/4, तो वो बड़ी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा फिर ये। तो अभी हमने यही जाना कि भाई किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते चले जाते हैं और वो संख्या एक से छोटी है तो वो बड़ी होती चली जाती है। तो आप मुझे बताइए, एक संख्या मैंने मान ली अंडर रूट एक्स, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगी एक्स, और ये छोटी होती चली जाएगी। ये भी हमने जाना अगर संख्या एक से छोटी है तो। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इससे छोटा होगा। हम अगर और भी स्क्वायर करते चले जाएं तो एक्स की पावर 4 सब इससे छोटे होते चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम ये अंडर रूट एक्स है, इसकी जगह हम डबल अंडर रूट एक्स कर सकते हैं तो वो बड़ा होगा। तो आप बताइए किस ऑप्शन में ये आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है। ये इस सवाल का उत्तर है। तो कुछ ऐसे सवाल जो कि एकदम बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि बहुत छोटी बातें हैं लेकिन हमें नहीं पता होती, तो हम नहीं कर पाते। तो ऐसे सवाल हमें आने चाहिए। अब मैं एक बहुत अच्छा सा सवाल ले रहा हूँ जो कि बड़ा कॉमन सा है पेपर में आना। क्या सवाल है देखते हैं, मिटा दें इसको। देख पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है। हमारा टॉपिक टाइटल है, अगर कोई बीच में क्लिक करके वीडियो देखता है कि भाई क्या टाइटल चल रहा है, हम कुछ मेंस में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि थोड़ा टॉपिक से अलग हटके हैं। जैसे एक सवाल हमेशा आता है, आपने बहुत जगह देखा होगा। एक सवाल मैं लिख रहा हूं कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इज ए परफेक्ट स्क्वायर वेयर, ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन ए और बी की वैल्यू की बात कर रहा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ क्या क्या ऑप्शन थे। जैसे पहला ऑप्शन था a बराबर 5 और b बराबर 7। दूसरा ऑप्शन था a बराबर 6 और b बराबर 7। तीसरा ऑप्शन था a बराबर 7 और b बराबर 6। चौथा ऑप्शन था a बराबर 7 और b बराबर 8। तो आपको पता है एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, मैंने हमेशा बताई है आपको, ये सवाल जब भी जहाँ आया है मैंने आपको समझाया कि भाई अगर a प्लस बी, जैसे आप देखेंगे 6 और 7 13 और 7 और 6 13, यानी a प्लस बी, अगर मैं कहूँ कि मैं इस सवाल से a प्लस बी निकाल देता हूँ कि भाई क्या होगा, तो मैं दो ऑप्शन में फंस जाऊँगा, बी और सी में, यानी कि बात a प्लस बी से नहीं बनेगी। अगर ऐसे सवालों में a प्लस बी हर सवाल में अलग है, तब तो हमें कुछ नहीं करना, x को सीधे 1 पुट कर देना है। लेकिन यहाँ पे हम 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप चाहो तो देख लो, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 9 12 प्लस a प्लस बी। अब 12 से बड़ी संख्या जैसे a प्लस बी की हम बात करें, 12 के आसपास एक 16 होती है परफेक्ट स्क्वायर, एक 25 होती है। ये 25 कब बन सकते हैं? जब a प्लस बी 13 हो। लेकिन मुद्दा ये फंस गया कि 13 दो ऑप्शन में है तो हम नहीं कर सकते, यानी x बराबर 1 रखने पे बात
नहीं बनेगी तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने x बराबर -1 रख दिया। ऑप्शन मेरे को पता था कि मैंने पहले निकाल लगा ली थी, तो -1 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये आएगा 1 - 2 प्लस a - b प्लस 9, यानी 9 और 1 10 में से 2 गए 8, ये आ गया a - b प्लस 8। अब आप मुझे बता दीजिए कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है, तो आपका जवाब होगा, अगर हम इसे -1 लेते हैं तो 7 आ जाएगा, नहीं बन सकता परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं a - b को 1 लेता हूं तो 1 + 8 यानी कि 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि अगर a - b 1 हो तो बात बन सकती है, -1 पे नहीं बन सकती। तो आपने देखा a + b 13 भी होना चाहिए और a - b अगर 1 है तो भी इस सवाल का उत्तर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है और यही इस सवाल का सही उत्तर था। आप देख लीजिए a - b 1 यहाँ भी नहीं आ रहा था, a - b 1 यहाँ भी नहीं आ रहा था, यहाँ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ही जगह आ रहा था a - b बराबर 1 और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आ रहे हैं, कुछ और भी सवाल हम यहाँ पे लेते हैं, मिटा दें इसे। ये सवाल भी मेंस 2016 में ही आया है, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सवाल है कि x + a² + 2c² बटे b + c प्लस x + b² + 2a² बटे c + a प्लस x + c + 2b² बटे a + b बराबर 0, और पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन में लिख देता हूं, पहला ऑप्शन है a² + b² + c², दूसरा ऑप्शन है -a² + b² + c², तीसरा ऑप्शन है a² + 2b² + c², और चौथा ऑप्शन है -a² + b² + 2c²। जैसा कि मैं हमेशा आपको पढ़ाता रहा हूँ, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, ठीक लिखा है b² + 2a², ठीक है, प्लस है सब जगह और बराबर 0 है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि भाई जब भी ऐसा सवाल आता है और सिमेट्री अगर है तो हमें कुछ नहीं करना, हम एक चीज़ करेंगे सिर्फ कि a बराबर b बराबर c कर देते हैं। हमें क्या करना है, सिमेट्री जैसी हमने देखी कि हर जगह ABC है, उसी अंदाज में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो हम सबको बराबर कर देते हैं। अगर मैं सबको बराबर कर देता हूँ तो आप पाएंगे कि ये गुणा 3 हो जाएगा, गुणा 3 बराबर 0, और ये इससे कट जाएगा। अगर मैं b और c को भी बराबर करता हूँ तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 2a, और इसको मैं लिख सकता हूँ सीधे 3a², ये भी 0 में जाएगा, -0 हो जाएगा, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, -3a²। आप बताइए अगर मैं a बराबर b बराबर c रखता हूँ, क्या यहाँ से क्या आएगा, 3a², उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ से क्या आएगा, -4a² उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ से क्या आएगा, 4a², उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ से a बराबर b बराबर c रखने पे आएगा -3a², यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आए हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम और सवाल लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से सवाल, मिटा दें इसको। मेंस में ही आया हुआ हम एक और बहुत खूबसूरत सवाल ले रहे हैं, तैयार हो जाइए आप, जब तक इतना कॉपी करिए, समझिए उस चीज़ को, और फिर हम और एक खूबसूरत सा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर लेके आ रहे हैं जो हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सवाल मान लेते हैं पेपर में आया, एज इट इज मैं सवाल लिख रहा हूँ 1 + √2 + √3। देखो पेपर बनाने वाले को भी ये बात पता है कि अगर वो बड़े सवाल पूछता है तो पेपर बच्चा नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ या तो ऐसे ऑप्शन सेट करता है जिससे आपको कम टाइम लगे। ये पेपर बनाने वाला भी ध्यान रखता है, मैं भी पेपर बनाता हूँ, हम भी ध्यान रखते हैं। जैसे इस सवाल के ऑप्शन है कि भाई 2√2, 3√3, 5√5 और 6√6। तो आप देखेंगे कि यार अगर x दिया हुआ है और x की पावर 4 है, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई जब भी ये सवाल होगा तो मैं x - 1 का स्क्वायर करूंगा, इधर √2 + √3 का स्क्वायर करूंगा। तो जब हम ये स्क्वायर करेंगे और 2a वाली टर्म निकल के आएगी तो वो 2√6 आएगी, यानी कि √6 इस सवाल के उत्तर में हो सकता है, और √6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है और यही इस सवाल का उत्तर है। क्योंकि ये सवाल बड़े सवाल है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आसान नहीं है कि इस सवाल को आप कम से कम समय में कर पाए।
चलिए एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल ले रहे हैं हम, आगे बढ़े। बहुत अच्छा सा सवाल, जैसे कि मैं हमेशा बताता रहा हूँ, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल के अंतर पे सवाल ले रहे हैं। आप देखेंगे कि जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था उस 3 साल के कंसेप्ट से ये सवाल कितने आसानी से हो जाएगा, जो कि एक मेंस में आया हुआ सवाल है। यहाँ पे एक सवाल आपको 2 नंबर कैरी करता है। तो बहुत खूबसूरत सा सवाल, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ द difference of the compound interest and the simple interest on a sum of money for 3 years is Rs 186. Find the sum if rate बराबर 10%। इतना सा सवाल। ऑप्शन में लिख देता हूँ इधर। पहला ऑप्शन है 5500, 5500, 7200, 6500 और 6000। मैंने 3 साल के एसआई और सीआई पे एक वीडियो आपको दिया था बना के, बहुत खूबसूरत, जिसमें मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट कैसे एसआई और सीआई के 3 साल के सवालों को कर सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को इसमें लगाते हैं, देखेंगे कितनी आसानी से हम उत्तर निकाल देंगे। जैसे 186 है, मैंने आपको सिखाया था कि आप कुछ पार्ट हटा दीजिए। जैसे आपने 6 इसमें से हटाया, बचा 180 के अगर हम 3 पार्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 60। यानी ये 60 है ना, ये 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस। अब आप देखेंगे 2 साल का डिफरेंस भी मैंने बताया था क्या होता है कि भाई 2 साल का डिफरेंस होता है आर का आर परसेंट होता है। अगर हम पी को 100 लेट कर रहे हैं, आर का आर परसेंट, तो आर का आर परसेंट कितना, 10 का 10%, 1, यानी 1 कितने के बराबर आ गया 60 के, तो 100 कितने के बराबर आ जाएगा 600। और यही सवाल का उत्तर है। तो मौखिक बच्चा इस कंसेप्ट से सवाल कर सकता है कि 186 में से 6 घटाया 60, 60 10 का 10%, यानी 1 की वैल्यू है, 100 की क्या होगी 6, और हम इन सवालों को खत्म कर सकते हैं। तो मतलब मैं जो कंसेप्ट आपको बताता हूँ आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ऐसा ही सही का डिफरेंस डाल के देखेंगे मेरे नाम पे, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। और मैं पॉलीगन आपको बता चुका हूँ कल की क्लास में, पॉलीगन हमने कर लिया था। एक सवाल हम और ले ले रहे हैं, मीन्स में आया हुआ, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है मतलब मुझे भी नहीं पता, शायद खराब या बेईमान मौसम होता होगा। ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर, बेईमान मौसम के कारण, एंड प्लेन मतलब हवाई जहाज, reduced its speed by 300 kilometer per hour and reached the destination of 1200 kilometer late by 2 hours, then the scheduled duration, आप सवाल कॉपी कर सकते हैं और आपके पास पेपर होंगे भी तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। scheduled duration of the फ्लाइट वॉच, ऑप्शन है इस सवाल के 1 आवर, 1.5 आवर, 2.5 आवर और 2 आवर। ऐसे सवालों को करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले की और बाद की स्पीड का अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे 300। अच्छा, क्या क्या हो सकती है, 300, 600, 900, 1200, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँगा पहले की और बाद के टाइम का अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 घंटा,
तो ऐसा हो सकता है 2 4 4 6 6 8 8 10 हो सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है हमें कुछ नहीं करना होता, इधर हमने लिख दी भाई स्पीड जितनी कम जाता है, इधर हमने लिख दिया टाइम 2। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम इसको 1 से 2 से गुणा करेंगे, 2 3 से। जैसे मैंने भी कहा कि अगला क्या हो सकता है 300 के बाद, जिसका डिफरेंस 300 रहे 600, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया 600 और इसको भी किया 4 से। अच्छा, ऐसा हम कब तक करते रहते हैं? जब तक कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन वो नहीं आ जाता जो दूरी है। क्या आ रहा है? 600 दूनी 1200, 300 दूनी 24। इसका मतलब है कि पहले उसकी स्पीड कम की है, घटाई है, बढ़ाई है, रिड्यूस। हाँ, पहले उसकी स्पीड 600 किलोमीटर थी और वो कितना टाइम लेता था? 2 घंटे लेता था। अभी उसने अपनी स्पीड क्या कर ली? 300 कम कर ली, यानी 300 कर ली। अभी कितना ले रहा है? 4 घंटे। तो आपने देखा कि इस 2 लाइन से हमने चारों चीजें फाइंड कर ली, पहले की स्पीड, बाद की स्पीड, पहले का टाइम, बाद का टाइम। तो पहले का टाइम कितना था भाई? 2 घंटे। इस सवाल का उत्तर हो गया। जबकि इस सवाल को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं तो ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आज की क्लास में हमने यही जाना कि भाई हम जो सवाल पेपर में आ रहे हैं, मेंस में, प्री में, उनको हम कैसे कर सकते हैं। अगला सेशन भी हम कुछ ऐसा ही रखेंगे जिसमें कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बिना कुछ दिमाग लगाए सीधे सीधे डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनको नोट करिए, ये आपको आगे काम आने वाली बातें हैं, इन चीज़ों को समझिए। ये मत देखिए कि मैं कहाँ आके क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।